रमेश आज एक नई चमचमाती हुई कार खरीद कर लाता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वहाँ पर नारियल फोड़ा जाता है, प्रसाद लोगों को दिया जाता है। जब रमेश के 4 दोस्तों को इस सब के बारे में पता चलता है कि रमेश ने गाड़ी ले ली है तो चारों दोस्त रमेश के पास पहुँच जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि दोस्त क्या अब हमें घुमा कर नहीं लाएगा। तो यहाँ पर रमेश कहने लगता है कि यार घूमना तो मुझे भी है, क्यों ना हम सब के सब हरिद्वार चलते हैं, घूम भी आएंगे और वहाँ पर गंगा मैया में स्नान भी कराएंगे। दोस्तों सभी के सभी लोग यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। 4 रमेश के दोस्त और रमेश सभी के सभी शाम को गंगा मैया के प्रांगण में पहुँच जाते हैं और जैसे ही वहाँ पर आगे एक फूल बेचने वाली से फूल लेने लगते हैं और जब रमेश को वो फूल बेचने वाली देखती है तो बस देखकर अपना मुंह छुपाने लगती है और फिर रमेश जब उसके करीब पहुंचता है तो वहां से वो भागने लगती है। दोस्तों ऐसा क्या हुआ था, ये फूल बेचने वाली रमेश को देखकर क्यों भाग रही थी? अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की घटना है। यहाँ पर रमेश नाम का एक व्यक्ति जो अपनी माँ और एक छोटी बहन के साथ बड़े आराम से रहने लगता है। दोस्तों रमेश की उम्र लगभग 25 साल होती है। कामकाज इनका ठीक ठाक होता है क्योंकि पैतृक इनकी ज़मीन बहुत अच्छी होती है। पिता का कुछ बिजनेस होता है, उसी बिजनेस को रमेश चलाया करता है। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है जब पड़ोस के ही गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति इनके घर पर आता है और कहने लगता है कि रमेश की अब सगाई ले लो। यहाँ पर रमेश की माँ भी तैयार हो जाती है और जिस लड़की से इसकी शादी होनी होती है उसका नाम पूजा होता है। दोस्तों पूजा के घर परिवार वाले भी काफ़ी अच्छे धनी होते हैं और बड़े अच्छे से इनकी शादी हो जाती है। धन दौलत भी यहाँ पर बहुत सारा दिया जाता है। दोस्तों फिर यहाँ पर जो पूजा होती है वो सीधे रमेश के घर आ जाती है और वहीं पर अपने आगे कामकाज को बढ़ाने लगती है, अपने गृहस्थ जीवन को आगे चलाने लगती है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर जो पूजा होती है उसे बहुत ही ज़्यादा घमंड होता है कि मेरे पापा के पास बहुत ज़्यादा धन है, क्योंकि उसके पापा ने बहुत सारा पैसा धन दौलत दहेज में दिया था। अब वो काम करने से मना करने लगती है, कहने लगती है कि मैं यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आई, मैं तो यहाँ पर रानी बनने के लिए आई हूँ। दोस्तों जो उसकी माँ होती है वो उसको और बढ़ावा देती है। माँ कहती है कि बेटा अगर तुझसे कोई भी कुछ कहे तो तू सीधे मेरे पास फ़ोन कर देना। दोस्तों पिता यहाँ पर बेटी को समझाते हैं कि बेटी तू ऐसा मत कर, तेरा घर बिगड़ जाएगा, लेकिन माँ बेटी दोनों मिलकर ऐसा ही करने लगती हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब रमेश की बूढ़ी माँ यहाँ घर में चौका बर्तन साफ कर रही थी, तभी रमेश आ जाता है। रमेश ये सब देखकर एकदम से भड़क जाता है और अपनी पत्नी पूजा से कहने लगता है कि तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म आती है क्या? मेरी माँ इसीलिए यहाँ पर हमें पाल पोस कर बड़ा की है कि क्या उसे बुढ़ापे में भी कोई चैन नहीं मिलेगा? अब तक तो उसने हमारे साथ इतना सब किया, क्या अब हम उसे बुढ़ापे में भी आराम नहीं देंगे? तो यहाँ पर पूजा कहने लगती है कि आराम करने की कौन सी बात है, इसके हाथ पैर चल रहे हैं तो कर रही है, ये ऐसे ही काम करेगी और मैं ये सब काम नहीं कर सकती। दोस्तों रमेश को गुस्सा आता है और गुस्से में रमेश उसे बुरा भला कह देता है कि तू अगर काम नहीं कर सकती तो तू यहाँ पर नहीं रह सकती, तू यहाँ से जा सकती है। दोस्तों अब यहाँ पर पूजा का दिमाग साथ में आसमान पर पहुँच जाता है। वो सोचने लगती है कि तेरी माँ ठीक कहती थी कि ये तेरे लायक है ही नहीं, तू इनको छोड़ दे तो ही बेहतर होगा। दोस्तों फिर यहाँ पर वो अपने सामान को पैक करने लगती है। जो रमेश की माँ होती है वो इसके सामने आ जाती है, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि बेटा मेरे बेटे से कुछ गलती हुई है, मुझसे कुछ गलती हुई है, उसे माफ़ कर दे, इस तरह घर को छोड़कर मत जा, हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। यहाँ पर जो बहू होती है वो जरा सी भी नहीं सोचती, वो सीधा अपना बैग पैक करती है और अपने भाई को बुलाती है। तुरंत ही उसका भाई गाड़ी लेकर आ जाता है और उसके बाद ये दोनों सीधे अपने घर पहुंच जाते हैं। माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि बेटा तूने बहुत ठीक किया, वो हमारे लायक है ही नहीं, तू अपने जीवन को कैसे उनके साथ काटेगी, तू ऐसा कर तलाक के पेपर
कोर्ट में दायर कर दे। दोस्तों यहाँ पर बेटी एक बार हिचकिचाती है, लेकिन माँ उसे हिचकिचाने नहीं देती और उससे कहती है कि तू जल्दी से तलाक के पेपर कोर्ट में दायर कर दे, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का देख रखा है। दोस्तों उसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर जो पूजा होती है अपने पति के खिलाफ पेपर कोर्ट में दायर कर देती है कि मुझे इससे तलाक चाहिए। दोस्तों लगभग 6 से 9 महीने का समय लगता है और 9 महीने के बाद यहाँ पर जज साहब इनसे कहते हैं कि भाई एक बार फिर से देख लो, एक दिन तुम इनके घर जाकर दोबारा से देख लो, अगर तुम्हारी बात बन जाती है तो बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर पूजा साफ मना कर देती है। रमेश यहाँ पर करे तो क्या करे, वो कुछ भी नहीं कह पाता। दोस्तों रमेश चुपचाप यहाँ पर तलाक पूजा को दे देता है और उसके बाद यहाँ पर रमेश को बहुत सारे पैसे और जो जेवरात वगैरह होते हैं सब कुछ वापस देना होता है। रमेश को यहाँ पर इस सब को करने के लिए कुछ सामान भी अपना बेचना पड़ता है। उस सामान को बेचकर इन सब पैसों को तो वो दे देता है, लेकिन अब रमेश एकदम से टूट सा ही जाता है। वो करे तो क्या करे, अपनी माँ के आंचल में जाकर बैठ जाता है, रोते हुए कहने लगता है कि माँ पता नहीं हमारे जीवन में लिखा क्या है। तो माँ कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, जो तेरे जीवन में लिखा है वही होगा, तू टेंशन ना कर, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। इधर जो पूजा होती है वो अपने मायके में आ जाती है। कुछ दिन तक तो वो ठीक ठाक रहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही यहाँ पर जो उसकी भाभी होती हैं वो ताने मारने लगती हैं। जो यहाँ पर इस लड़की का पिता होता है इसे समझाया करता, उसकी अचानक इस सब दृश्य को देखकर हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है, पिता मर जाता है। दोस्तों उसके बाद जो माँ होती है उसका राज हो जाता है। अब माँ यहाँ पर अपनी बेटी की शादी एक वृद्ध व्यक्ति के साथ करना चाहती, जिसकी उम्र लगभग 48 साल होती है। उसका खानदान तो बहुत ऊंचा होता है, वो पहले ही 2 शादी कर चुका होता है, ये उसके लिए तीसरी शादी होने वाली थी। जब पूजा उस वृद्ध व्यक्ति को देखती है तो एकदम से टूट कर रह जाती है कि मेरी माँ यहाँ पर क्या करने जा रही है। अब वो अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ तूने मेरे लिए लड़का देखा है या बुजुर्ग व्यक्ति देखा है, मैं इसके साथ कैसे जीवन को व्यतीत करूँगी। लेकिन यहाँ पर माँ उससे कहती है कि बेटा तेरे लिए ये सबसे बेहतर है, लेकिन यहाँ पर वो उसे साफ मना कर देती है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती। दोस्तों अब यहाँ पर समय और बीतने लगता है। कुछ दिन के बाद यहाँ पर जो माँ होती है वो भी चल बसती है। अब तो भैया भाभी का राज हो जाता है। भैया भाभी यहाँ पर इस तरह से उसे ताने मारने लगते हैं। अब तानों को खा खा कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर एक दिन घर को छोड़ने का निर्णय ले लेती है और घर को छोड़कर गंगा के किनारे हरिद्वार पहुँच जाती है और वहीं पर फूल मालाएँ बेचा करती है। दोस्तों लगभग इसको अपने पति से अलग हुए 4 साल हो जाते हैं। 4 साल के बाद अचानक ही एक दिन जो इसका पति होता है अपनी नई चमचमाती कार को अपने दोस्तों को लेकर हरिद्वार पहुंच जाता है और जब इस फूल बेचने वाली से वो फूल लेने लगते हैं, जब रमेश को ये पूजा देखती है तो देखकर वहां से भागने लगती है। दोस्तों यहाँ पर जो रमेश के दोस्त होते हैं वो रमेश से कहने लगते हैं कि पता नहीं यार ये लेडीज़ तुझे देखकर कैसे भागने लगी, अब तक तो हमें ये फूल दे रही थी लेकिन तुझे देखते ही यहाँ से ये भागने लगी। अब रमेश उसका पीछा करता है और पीछे जाकर जब उसके बिल्कुल सामने आ जाता है तो यहाँ पर पूजा आंखों में आंसू भर लाती, अपनी गर्दन नीचे कर लेती है, घूंघट डाल लेती है। अब यहाँ पर रमेश कहता है कि तुम हो कौन और तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही हो। तो यहाँ पर वो रोते हुए कहने लगती है कि मैं तो एक दुखियारी हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ। दोस्तों जब उसका घूंघट का पर्दा उठता है तो रमेश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। रमेश कहने लगता है कि तुम तो पूजा हो ना। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं पूजा हूँ। तो रमेश उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम यहाँ पर पहुँची कैसे, तुम तो बहुत अच्छे परिवार की थी, तुम्हारे तो घर में धन दौलत की कमी नहीं थी, तुम्हारे तो भैया भाभी बहुत अच्छे थे, तुम्हारी तो माँ बहुत अच्छी थी, आज हुआ क्या, तुम यहाँ पर पहुँची कैसे। तो यहाँ पर वो रोने लगती है, रोते हुए अपना पूरा दुखड़ा उसे बताती है और कहने लगती है कि मेरे साथ में बहुत ही गलत हुआ है, मैंने आपको छोड़कर बहुत गलत किया है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर वो इस तरह से रोती है, रमेश को भी यहाँ पर उसके ऊपर दया आ जाती है। फिर यहाँ पर उसके पैरों में पूजा गिर जाती है और पैरों में गिरकर उससे कहने लगती है कि मुझे अपना लीजिए, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, जैसे आप रखोगे मैं वैसे ही रह जाऊँगी।
दोस्तों अब यहाँ पर जो रमेश होता है वो कहता है कि मैं ऐसे तो मैं नहीं रख सकता, पहले मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ। फिर वो अपनी माँ को फ़ोन मिलाता है और माँ से कहता है कि माँ, तुम्हारी बहू इस हालत में फूल बेचती हुई मुझे गंगा के किनारे मिली है। दोस्तों ना तो अभी तक रमेश ने शादी की थी, ना इधर पूजा की कोई शादी हुई थी। अब यहाँ पर माँ कहने लगती है कि बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन ये सुबह का भूला नहीं है। इसे तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन अब इसे अकल आ चुकी है और इससे बेहतर जीवन साथी तुझे मिल ही नहीं सकता। तू ऐसा कर, बहू को घर ले आ। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर वो अपनी पत्नी जिसके साथ उसका तलाक हो चुका होता है, पूजा, उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और यहाँ पर जो उसके दोस्त होते हैं उनसे कहता है कि आप लोग कृपया करके बस में आ जाइए, मेरा घर बसने वाला है, क्या मैं तुम्हारी भाभी को घर ले जा सकता हूँ। दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और दोस्त कहते हैं कि भाई इससे ज़्यादा बेहतर खुशी क्या हो सकती है। उसके बाद पूजा और रमेश सीधे अपने घर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद दोनों माँ जी के चरणों में बैठ जाते हैं। यहाँ पर पूजा कहने लगती है कि माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं आपको समझ नहीं पाई। तो यहाँ पर जो माँ होती है पूजा को उठाती है और उठाकर कहने लगती है कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम समझ चुकी हो तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों उसके बाद इनका जीवन इतने बेहतर तरीके से कटता है। 2013 का ये वाक़या होता है जब ये दोनों दोबारा मिलते हैं और आज 2025 आ चुका है और 12 साल इनको मिले हुए हो चुके हैं। दोस्तों इनके अब 2 बच्चे होते हैं, दोनों के दोनों लड़के होते हैं, बहुत ही सुंदर इनके लड़के होते हैं और लड़के भी बड़े संस्कारी होते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके वो बड़े होने लगते हैं और उनकी पढ़ाई आगे बढ़ने लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर एक माँ ने अपनी बेटी को इतनी सह दी, उस सह की वजह से बेटी का घर तो बिगड़ गया, लेकिन माँ का कुछ भी नहीं बिगड़ा। माँ ने तो बस अपनी बेटी के घर को बिगाड़ दिया और इधर उस बेटी को एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ वो ब्याहने वाली थी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि अपनी माँ की बात नहीं माननी चाहिए, लेकिन अगर माँ गलत कह रही है, तुम्हारे घर को तुड़वा रही है, तो माँ से दूरी बना लो तो ही बेहतर होगा। दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,